हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के टॉप 808 एमसीक्यूज़ को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार मिला है? तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा होमर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 61वां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास में किया गया? तो दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2023 के लिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, नागरिकों, उद्योग और सरकारों का कड़ी बनाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, साहित्य की जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमात्रा चंद्र राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो मेरी थारप। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो मधु कांकड़िया और माधव हड्डा। भारत ने किस देश में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस। 2022 एटीपी फाइनल साइकिल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो COP27 ने। भारतीय सेना की पहली स्काई डाइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू। इस क्रिकेट टीम ने हाल ही में 2022 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शरद कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो वो है मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा कराने की छूट दी है? तो सऊदी अरब ने। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो स्वीडन के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वीरमानी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मंत्री मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी होगी? तो 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मैरी कॉम को। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? शरद कमल अचंता को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस शोरा को। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? सैम करन। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया? G20 ने। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो वेंकी रामकृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया? रिलायंस इंडस्ट्री को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? भारत को। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के लिए पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है?
इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलुरु से। कौन सा देश महिला महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमेरेन वेसल का निर्माण करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क मशहूर को। अंडर-19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? किशोर बसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो झारखंड में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया? शिवनारायण चंद्रपाल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? असम। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो मैरीलैंड। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने के लिए योजना बना रहा है? जापान। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, पमोक्रेसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? स्विट्जरलैंड ने। भारत के एक प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी को। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? गृह मंत्रालय। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 3 वर्ष से चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ये बने ओलाफ सोल्ज। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो सीआरपीएफ। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगेटियन लॉन्च किया है? चीन। हाल में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? ट्विटर ने। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों को की घोषणा की है? उड़ीसा ने। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया है? एडवर्ड एम कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड ने आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारत टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो हार्दिक पांड्या को। हाल में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील एंड टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो लेखन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर वन T20 बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या थी? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? श्रीनगर। कौन सा भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक उच्चतम स्तर पर होगी? 2025 तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाले प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? दिल्ली। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूक्रेन के लोगों को। हाल में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? तो गुजरात। हाल में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो न्यूजीलैंड। FIS प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? था हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर कर लिया है? तो ट्विटर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CV आनंद बोस को। हाल ही में नेतृत्व के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने? तो ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टोन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्वीडन के।
हाल ही में जारी हुए हुरन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शिव नदार को। हाल ही में एफएटीएफ द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया? म्यांमार। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। पुरुषों को 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में से किस देश को शामिल किया गया है? तो भारत को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो रोजर बिन्नी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 50वें। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश। हाल में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो करीम बेंजेमा। इसरो किस वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में है? तो भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क में। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो टोयोटा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है? तो मडौरा, गुजरात। किस राज्य में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के लिए वेबसाइट शुरू किया है? तो झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। हाल में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हरमनप्रीत कौर भारत की हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। हाल में कितने लोगों का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 3। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पंजाब में। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो अरमानी गिरधर। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 90वां। हाल ही में LS बेलारुस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एनी एनॉर्क्स। केंद्र सरकार ने किसे नया उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय भादु को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारती दास। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स द्वारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो साजन भनवाल। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशनभोगियों के लिए एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो भविष्य। वर्ष 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजॉय लाल थाउसेन। हाल में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो स्वांतो पावो। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? अपर्णा बालमुरली को। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो भगत सिंह। हाल ही में कौन भारत के दूसरे CDS बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सेहान करुणा तिलका को। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले भारतीय महिला हेडलर कौन बनी है? ज्योति यराजी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स को किताबें लॉन्च की हैं? हिंदी में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली से मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो यह है हिंडाल्को ने। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो IIT गुवाहाटी। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लैक डॉग
पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र तथा ट्रैफिक जोन की खोज की है? तो मालदीव। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? जर्मनी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद को ने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNSCR नानसे शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मर्केल। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार शर्मा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो एस्ट्रेलिया एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यूनकिंग टैंग ने। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजस्थान उच्च न्यायालय। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफू उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो गरुड़ एरोस्पेस ने। कैरोलिना बटोजी, मॉर्टेन मेल्डेन, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रसायन विज्ञान। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो यह निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया? पंकज त्रिपाठी। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश की द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? स्वांतो पावो। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? उत्तर प्रदेश। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत का भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुल्लमपाड़ा। भारत के दूसरे CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को। रानीगढ़ टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफेरोटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो आशा पारेख। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दिलीप टर्की को। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो केवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? बेंगलोर। हाल में स्वच्छ टैक्थॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो चीन ने। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस एली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। CM द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो छेलो।
चलो सो, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो टेनिस से संबंधित है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से थे। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए हैं? तो आर वेंकट रमनी। हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी प्रणाली वाले भारत का पहला बैंक बन गया है? तो एचडीएफसी। हाल में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यूएसए। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वॉल्कर तुर्क। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर स्वेला ब्रेवरमैन को किस देश की नई गृहमंत्री बनाया गया है? तो ब्रिटेन। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया जिसके 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो आईएनएस अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया था? चीन। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है? दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है बजरंग पुनिया। कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किसने दिया है? तो थाईलैंड ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो डायमंड लीग चैंपियनशिप। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो खुलना। भारतीय मूल के वेदांता पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरकम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो AR रहमान। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो UNEP। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन गए हैं? गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो M विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? देविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह। किस देश ने के संबंधित खिलाड़ी कॉर्लिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है? भोपाल, मध्य प्रदेश। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो करीम बेंजमा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो विनेश फोगाट। किवथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सी ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश की अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बिहार। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। कौन सा राष्ट्र पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा
कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 12। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? लिज ट्रस। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI ने मंजूरी दी है? भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवन नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की है? कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? मेघालय। एशिया कप 2022 के लिए कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का पहला सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो लिंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? तो गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो उमेश ललित ने। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? विक्टर एकल्सन और अकाने यामागुची ने। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एंजेला मार्कल। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आज़ाद ने। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का आधिकारिक राष्ट्र टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए भारत क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया था? VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है तो वह पंजाब। बांग्लादेश मूल की फमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत तीजा पुरस्कार 2022 जीता है? तो इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरबा। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? तो पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत ISE का नाम क्या है? ISE विक्रांत। U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 16। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैंक किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिफ्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्हें किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पैराग्वे। भारत की पहले डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात सलैंग रोड का निर्माण करेगी? तो अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू किया है? बेंगलोर। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया? R&D में सहयोग। 20 अगस्त को भारत के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप दिया था? तो श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? एक पहल था। हमारा अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल को शुरू किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर तक ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया? स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? तो तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवियर डे ला लीजियन डी ऑनर किसे दिया गया? तो शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन सा देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक संयुक्त समूह से हट गया? लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया? कार्बोवैक्स को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कब आयोजित हुआ? अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंडिया इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? फरीदाबाद हरियाणा में। प्रवेश मार्केट लिंकेज योजना भारत की किस केंद्रशासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 360 का। जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? बेंगलोर कनाडा में। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? USA। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया? बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 kg मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो निखत जरीन ने। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? भोपाल। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? KV सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? शमीर बी कामत बने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत के पहले नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला उत्तर प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? झारखंड और असम। हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हाल में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त। AIFFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस UU ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? आर्या पालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो 80वीं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? तो बी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नला थम्बी कलाइसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? था 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा
सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तो श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्यों में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने? सौगात गुप्ता। आईसीसी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शरदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया? 10 महीने। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदार अभ्यास शुरू हुआ है? तो जापान। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमित गिल को। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश। हाल ही में 2022 के लिए टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगार्ड को। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्स ग्लोबल के साथ समझौता किया? मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला और बन गया है तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बनाया गया? तो अजय अक्षय मुद्रा को। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? अपर्णा बालमुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। हाल ही जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? 87वां। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान। हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियन समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? पाकिस्तान। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों में स्वीडन और किस देश के लिए परिवहन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? फिनलैंड। जूनियर फर्नांडिस मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो फ्रांस। हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पीवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो घाना। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लॉक्स चैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? तो जॉनी बेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स न्यूमाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई। भारत की किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? तो मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सीना शेट्टी। हाल ही में एयर लिपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किसे भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छुपाने के लिए चुने? 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है विजय माल्या। नेपाल हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट की निर्यात शुरू किया है? भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बनाया गया? टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ में विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप गुप्ता को। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? स्मृति ईरानी को।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष किसे चुने गए? तो संजीव पुरी। सीबीडीटी या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? तो नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 1.67 करोड़ का। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? ये हो जाएगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? गीता गोपीनाथ। हाल में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया? अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण के दौरान गोली लगने से मौत हो गई? शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया? तो 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काय चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो उड़ीसा। हाल में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? गोवा। पहली बार भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने MM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य की कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है? तो मेडिसेप किसके द्वारा शुरू किया है? केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किए गए? तो रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? चौथे। हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? तो तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा कर लिया? स्वर्ण पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बेंगलोर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर में छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? रूस। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लिसा स्टारलेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जूल जाना लॉन्च किया है? ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है? केरल। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 150वां। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम में कौन से स्थान पर रही? तो 104वां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए प्रमुख किसे नियुक्त किए गए? दिनकर गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो विजय अमृतराज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अमजद एहतसाम सईद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उड़ीसा। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो वियना।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? केरल। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतों पूरी करने वाले देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश ने 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी। कौन सा देश दक्षिण एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जापान। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? तो 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है? तो डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो असम। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंध्र प्रदेश। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों का क्लोन बनाया है? चीन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंथम एजुथम योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है? तो चीन। विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जून को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दिनेश कार्तिक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले 7 साल से 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 23 वर्ष। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आयरलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के लिए शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंगर प्लम। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई को। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अमेरिका। किसे हाल में महाराष्ट्र के HNSC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया? रतन टाटा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? रवा फतिमा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हो गया है? मलेशिया। भारत की पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की गई? तो हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो चीन। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जून को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल। गुरुनेदु सेनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने अंडर-15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो परमेश्वरम अय्यर। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो तपन डेका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमाली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टारलेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? सनन डाका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 8वां। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कोलंबिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया जिसका नाम है पेसोडोनिया ऑस्ट्रेलिसिस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 जून को। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं? सौम्या नारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 37वां। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है? अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेटर पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कनाडा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? धावक। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एंजेलो मैथ्यूज। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बन गया है? तो हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 जून को। RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो R सुब्रमण्यम कुमार को। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम है एनोकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाले पहला एशियाई देश कौन बन गया? थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश।
मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट से। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 180वां। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्बानिया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 जून को। आईफा अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो विक्की कौशल। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एन मणिमेकलाई। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो डॉक्टर अम्बेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो हरिणी लोगन। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवियन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो संतूर वादक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने? तो राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो एसएल थाउसेन। प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्णा कुमार कुन्नुत का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे थे गायक। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो गोवा। प्रतिवर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया था? 30 मई को। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो पंजाबी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता कब मनाया गया? तो 28 मई को। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय लेखिका कौन बनी है? गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? उड़ीसा। अपना जैव विविधता पाने वाला देश पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोडुल नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो यूएई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख किसे चुना गया है? तो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सॉन्ग कौन होगो। भारतीय वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो 54 नंबर पर आ गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो WHO। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया? तो 220 करोड़ रुपये। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो रूस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोडेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है? नवजोत सिंह सिद्धू। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? ब्राजील। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि 50 लाख से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? 1 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किए गए हैं? तो मैथ्यू मॉड को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव
बंदरगाह के उपयोग के लिए पेशकश की है तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए? तो जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कबाले दुआ को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया? तो केनिया। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बर्न को देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो स्वीडन ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मनिका साहा ने। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्ट्रिशियन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। कैटलिन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ब्रेंडन मैकुलम। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 250वीं। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? केशव महाराज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के चेयरमैन कौन है? तो एसएस मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सोमालिया। हाल ही में कौन फ्रांस की नए प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने थे? यूएई। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन लीग ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो फ्रैंक बेल्जैक। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि छब्बर। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो कैंपबेल विल्सन। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस व्हिटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? मुंबई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? संगीतकार। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अल्केश कुमार शर्मा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सुदर्शन वेनु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो सिंथिया रोसेन जनबर्ग को। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रॉनी ओसुलिवन। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो हर्षदा गरूर। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपने स्थापना दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाले भारत के पहले राज्य बन गए है? तो महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को।
हाल में ही किस भारतीय थल सेना के नए उपप्रमुख के रूप में नियुक्त की गई है? तो LJBS राजू। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो ये हमारा आंसर हो गया इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आगरा। हाल में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने एल्बेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? तो विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन कौन बने हैं? AP अब्दुल्ला कुट्टी। हाल में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? 24 बिलियन डॉलर में। 44 बिलियन डॉलर में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अप्रैल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? बेंगलोर। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रयोग देश राज्य टैग की मांग की है? अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मेवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? केनिया। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी को। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में किसे PM मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अजय सूद को। हाल ही में किससे भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उड़िया। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? जामताड़ा, झारखंड में। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वेस्ट इंडीज। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए भारत के नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो सतीश ईश्वरन। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नरेश कुमार। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? असम। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD CEO बनाया गया? तो जसलीन कोहली को। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विमल कठौरी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? गीतकार। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में भारत के किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ? नागपुर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्टील चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो भारत। हाल ही में किसे हिवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? तो फाल्गुनी नायर को। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए सम्मान मिला है? बाबर आजम। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो रविचंद्र अश्विन। हाल में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2022 रेस जीता है? तो चार्ल्स लेकर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? विकास कुमार। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो रामदास मिश्र। हाल ही में विक्टर ऑर्बन किस देश के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो हंगरी। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ड्राइव माई कार। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो गोवा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच
ओपन बैडमिंटन चैंपियंस 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है तो पीवी सिंधु। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तो 5 अक्टूबर। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं तो विजय मोहन क्वात्रा। हाल ही में नव NABH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो महेश वर्मा। हाल में ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं तो डॉक्टर S राजू। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है तो मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया जाता है। वह है भारत की पहली महिला डॉक्टर। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के CEO बने हैं तो राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है तो ओडिशा। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं तो ड्रैन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो सिक्किम। हाल ही में किस देश की महिला विदेश मंत्री बनी मैडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया अमेरिका। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है तो गुजरात में। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी की संस्था के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चरल टुडेज 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है FAO। किस राज्य के जिंकिंग करी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है तो मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है तो गुरुग्राम। भारतीय रेलवे ने अपना डिवीजन पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ चालू किया है तो आसनसोल में। अपशिष्ट इस्पात से बनी सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई तो सूरत। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गुजरात। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है केरल। किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है तो विश्व बैंक ने। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया तो CSB बैंक। ऑटो फास्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है HDFC बैंक। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की सीमा कितनी है तो 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो तेलंगाना। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है तो कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है तो MV रामप्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया तो पावर ग्रिड। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है तो GR विश्वनाथ। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं तो देवेंद्र झाझड़िया। किसे भारत की 23वीं न्यूनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया तो प्रियंका नोटक्की को। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के भारत के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर। सेफ्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है तो B और C वस्त्र और संस्कृति मंत्रालय। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया ग्वालियर। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है तो बिहार। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा तो वियतनाम। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया इजराइल। किस कंपनी ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा में अपना नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है तो IIT मद्रास। किस फिल्म ने 94वां अकादमी पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है तो कोडा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का मनाया गया था रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है तो A और B ने। डेस्मंड टूटू और तेंजिन गैत्सो ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है चेक रिपब्लिक। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया पूर्वी रेलवे जोन। हाल ही में किसे अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है तो हैदराबाद FC ने। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं तो हिसाशी ताकेयूची। नीवा कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था नागालैंड। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो दूसरी बार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो कुलतार सिंह संधावा। फार्मूला 1 गहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है तो चार्ल्स लेकर। हाल ही में डेनिस पोर्टलन सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो गणित के क्षेत्र में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।